हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से एक ब्लाउज की स्टिचिंग। तो एक साड़ी है मेरे पास जो कि पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 6 महीने पुरानी ये साड़ी है, जिसको मैंने घर के पूजा के टाइम पे ना किसी और ब्लाउज के साथ वेयर कर लिया था, लेकिन इसका ब्लाउज अभी तक ऐसा ही रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले साड़ी दिखाती हूँ। ये रही साड़ी, कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसका ब्लाउज अभी बनना बाकी है। मैं इसका ब्लाउज का कपड़ा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका ब्लाउज का फैब्रिक। तो ब्लाउज का फैब्रिक ना ऐसा है, कुछ प्लेन है, लेकिन यहाँ पे ना ये डिजाइन है जो कि मैं बैक में डालने वाली हूँ। और इसका फ्रंट नेक में मैं आई और हुक की पट्टी बनाऊंगी, और बैक में ऐसा सिंपल रहने दूंगी। छोटा गला बना हुआ है, और ये डिजाइन जो है ना बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है इसकी, तो इसलिए मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी। ये मेरे बैक गले में रहेगा। बैक छोटा ही गला होगा, लेकिन ये होगा। तो हम फटाफट से ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की एक साथ ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 6 इंच आर्म होल का लिया है, देन मैंने 1 इंच में उसकी गोलाई रखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए अपने साइज का चौथाई भाग और 2 इंच मार्जिन छोड़ा है। देन उसके बाद मैं टक्स की निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, एंड देन टक्स के निशान के बाद ना मैं इसकी कटिंग कर लूंगी फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। घड़ी में मतलब 9 बज गए हैं और मुझे ये 11 बजे तक कंप्लीट करना है। आज मैंने ये खुद को चैलेंज दिया हुआ है। देन अब हम देखो इसकी फटाफट से कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करने के बाद इसकी हम नेक निकालेंगे। तो पहले ये कट कर लेते हैं। तो अब हम इसका नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, कुछ इस तरीके से। मैं अपना इसी तरीके से ना, मतलब कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है मुझे तो मैं ऐसा ही ट्राई करती हूँ। बुकरम पे पेस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि ना टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है। वैसे आप बुकरम पे करोगे तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी। देन उसके बाद मैं ये बैक पार्ट का ना गला देख रही थी कि उसका कितना आएगा, तो वो 4 इंच था, तो मैंने उसी हिसाब से उसकी कटिंग करी। बैक में तो छोटा ही गला होगा, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है। देन यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को रख दिया है मेन फैब्रिक पे, और जो नीचे उसका हिस्सा देख रहे होंगे आप बचा हुआ, वो मैं स्लीव के बाजू में लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसको उतना जगह छोड़ के ब्लाउज के पैटर्न को रखा हुआ है। देन उसके बाद इसके हम पहले ना, सबसे पहले मैं ये हिस्सा कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज के स्लीव्स में काम आएंगे। और देन उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है अभी। चलो ये तो हो गया। अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट को भी कुछ उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। पहले सेट करेंगे, फिर पिनिंग करेंगे, क्योंकि पिनिंग करने के बाद हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। देन हम इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं, टाइम बहुत कम है, और हम बैठेंगे अब मशीन पे सिलाई करने के लिए। तो साथ ही साथ हम ना पहले स्लीव्स के लिए भी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब एक बार हम सिलाई करने के लिए बैठ जाएंगे ना, फिर बार बार उठ के फर्श पे बैठ के कटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं सारी कटिंग कंप्लीट कर लूँ, और सीधे सिलाई मशीन पे बैठने के बाद मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये रही हमारे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स का जो लेंथ है ना, वो मुझे रखना है 10 इंच। मान लो एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के 11.5 या 12 इंच का रखना है। तो उसके बाद ना कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने जो अलग से वो डिज़ाइन वाली पट्टी कट करी थी ना, तो वहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। देखो मैं ये पहले कट कर रही हूँ उतना पट्टी, और देन उसके बाद मैं जॉइंट लगाऊंगी उसका। तो चलो हमारा स्लीव्स भी कट गया है, और अब इसे हम ऐसे ही रखेंगे, और हम अब जा रहे हैं सिलने के लिए। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम गले की तरफ स्टिच करेंगे। देखो मैंने इसमें धागा लगाना ही भूल गई। क्या टेलर बनूंगी रे मैं। तो अब सबसे पहले हम जल्दी जल्दी से धागा लगाने के बाद हम बैक पार्ट के ना सिलाई चला लेते हैं गले पे। तो पहले ऐसे ही अस्तर पे सीधे साइड से हम ऐसे करेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे। देन हम उसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम एक सेम स्टिच लगा देंगे। देन उसके बाद हम चारों तरफ हमारे ब्लाउज के सिलाई चला देंगे, जिसे हम कच्ची सिलाई कहते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लाउज परफेक्टली बैठ जाता है, ब्लाउज का कपड़ा इधर उधर नहीं जाता, कहीं भी फुला हुआ नहीं लगता। तो कुछ इस तरीके गाय की भी पट्टी लग गई है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे, और उसके बाद स्लीव अटैच करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसे कट करके हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम टक्स लगा लेते हैं, देन उसके बाद हम शोल्डर अटैच कर देंगे। तो ये हमने कर दिया शोल्डर भी अटैच। अब हम स्लीव अटैच करते हैं इसमें।
तो सबसे पहले स्लीव को ना हम सेंटर से कट करेंगे थोड़ा सा, देन उसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे फटाफट से। तो ये रहा हमारा स्लीव भी अटैच हो चुका है। अब हम कर देते हैं इसकी साइड फिटिंग। तो हम ना सबसे पहले साइड फिटिंग के लिए ना आगे से स्टिच करते हैं। इससे क्या होता है कि पीछे हमें ओवरलॉक या इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा परफेक्टली अच्छे से रहता है, जिससे कि धागा इधर उधर नहीं निकलता अंदर से ब्लाउज़ के। तो सबसे पहले मैंने ये आगे से स्टिच कर दिया है। देन मैं तो अब देखो हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि साइड से कोई भी धागा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले आगे से इस पर स्टिच लगा दिया था। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पहनने में या फिर ऐसा लगे कि कपड़ा घिस रहा है या कुछ ऐसा, वो नहीं होगा। तो दोनों ही साइड मैंने फ़िटिंग का निशान लगा दिया है। देन फ़िटिंग का निशान लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा हो रहा है। ये रहा स्लीव और ये रहा, मैं पहले यहाँ पे नप कर देती हूँ, फिर दिखेगा ये कपड़ा। और ये रहा हमारा ब्लाउज़। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट का ब्लाउज़ और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट का ब्लाउज़।